दूसरों की गोदरी देखने से पहले, दूसरों के गिरेबान झांकने से पहले छी है तुम्हारे ऊपर। मुंह पर सुन्नत रखाकर दूसरों पे बहतान लगाते हो कि फला इंसान ने मुझे ब्लैकमेल किया। अगर अपने एक बाप की औलाद हो और वाकई ही तुम्हारी थोड़ी सी भी अगर सेल्फ रेस्पेक्ट है तो ये चीज़ साबित करो कि जिस भी यूट्यूबर का नाम ले रहे हो वो यूट्यूबर वाकई ही तुम्हें अपने फ़ोटो सेंड करता था। और ये चीज़ भी सोशल मीडिया पर लेकर आओ कि तुम्हें 2 यूट्यूबर अगर टॉर्चर करते थे, ब्लैकमेल करते थे, तो वो कौन थे। पूरी सोशल मीडिया को तो तुम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ ने पूरी तरह से टॉर्चर कर दिया। और ये काला जामुन बैठ के कहता है कि औरतें इसे ब्लैकमेल कर रही थी। तो लानती खोर इंसान बगैरत, ये दिन आ गए कि औरतों से टॉर्चर होने लगा, औरतों से ब्लैकमेल होने लगा। कम से कम दूसरों की हंडियों में भदक लगाने से पहले जो पहलवानगिरी यहाँ पर आके करता है ना, अपनी उस पहलवानगिरी को ख़त्म कर। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेज़बान नाजिश खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नूर रिएक्शन ब्लॉग। जैसे कि आप सब ने ब्लॉग देखा ही होगा, लाइव आकर जो काले जामुन ने लोगों की धज्जियाँ उड़ाई हैं और लोगों को जो गलत सलत बोला है। सबसे पहले तो मैं इस शख्स से ये बात कहना चाहती हूँ कि कम से कम अपने मुंह पर जो सुन्नत रखाई है उस सुन्नत का थोड़ा बहुत इज्जत और एहतराम करो। क्योंकि रब फरमाता है किसी के ऊपर अगर तुमने झूठा बहतान लगाया तो उस बहतान की माफ़ी मरते दम तक भी नहीं है। लाख तुम जो कहते हो कि मैं 2 रकात नमाज नफिल पढ़कर अल्लाह के घर मैं बैठकर अल्लाह से माफ़ी तलब कर लूँगा, तो फिर मुझे ये बात बताओ कि फिर ये जो दूसरों की बेटियों के ऊपर, दूसरों की बीबियों के ऊपर तुम जो ये बहतान लगा रहे हो कि वो मुझे गलत गलत पिक्चर भेजती थी, वो मुझे गलत गलत बातें करती थी। तो अगर अपने एक बाप की औलाद हो, एक औरत का तुम्हें ये चैलेंज है कि अगर तुम अपने एक बाप की औलाद हो तो इस चीज़ को सोशल मीडिया पर बैठकर विद प्रूफ साबित करो, वरना थू है तुम्हारे ऊपर। और जिस यूट्यूबर के लिए ये बोल रहे हो कि वो 2 यूट्यूबर थी जो मुझे ब्लैकमेल करती थी, अगर मुंह पे रखाई गई इस सुन्नत का थोड़ा भी लिहाज हो, अगर अपने आप को मुसलमान कहते हो तो अपने मुसलमान होने का अगर इतना सभी फ़र्क पड़ता है कि यू आर अ मुस्लिम, तो इस चीज़ को ईमान की रोशनी में साबित करो कि वो 2 यूट्यूबर कौन थी जो कि तुम्हें ब्लैकमेल करती थी। वरना अपनी बेगैरती ऑन द कैमरा बैठकर सोशल मीडिया पर इस तरह से मत उछालो कि लोग दाढ़ी वालों का यकीन करना ही भूल जाएं। अब आप सब समझ ही गए होंगे कि ये दाढ़ी वाला बकरा कौन है। आज से इसका नाम जो है ना तो वो दाढ़ी वाला बकरा है। एक बात मेरी ये समझ में नहीं आती कि औरतें, वो 2 यूट्यूबर इस इंसान के पास में अपनी फ़ोटो भेजेंगी, इसके ऊपर डोरे डालेंगी, इसको प्यार मोहब्बत का इजहार करेंगी, इसके साथ घर बसाने की सोचेंगी। तो मैं इस लानत खोर आदमी से ये सवाल करना चाहती हूँ कि बेगैरत इंसान अगर थोड़ी सी भी गैरत बकाया है तो मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि हर औरत डिजिटल कुटनी भांजी नहीं होती है कि जहां तुम जैसा मर्द दिखा और फिसल गई। जबकि सारे यूट्यूबर, सोशल मीडिया पर व्यूवर, सब्सक्राइबर, पब्लिक सब देख रही है कि जिस आदमी से अपनी उस नामचार की औरत का भरम ना रखा गया, जिसने अपनी बेगैरती की इंतहा दिखा दी, तो फिर वो दूसरी औरतें जो इसके प्यार का इजहार इससे करने के लिए पहुंचती हैं बकौल इसके कहने के, तो क्या कोई भी गैरतमंद औरत इस शख्स को अपना फ़ोटो भेज सकती है, इसे ब्लैकमेल कर सकती है, इसके साथ प्यार कर सकती है? ये मेरी पब्लिक से सवाल है। अब दूसरी बात कि यूट्यूबर कहते हैं कि माफ़ी मांगो। सही, मैं इस बात पे इस दाढ़ी वाले बकरे की पूरी तरह सहमत हूँ कि ये अपनी बीबी से माफ़ी मांगे, ना कि ये उस बीबी से माफ़ी मांगे जो इसके निकाह में आने के बाद भी गैर आदमी का नाम अपने नाम के साथ लगा रही है।
मैं खुद खिलाफ हूँ इस चीज़ के कि यह हरगिज़ भी उस औरत से माफ़ी ना मांगे, इसलिए माफ़ी ना मांगे कि अगर वो औरत इस आदमी को अपना शौहर मानती तो हरगिज़ भी इस अपने पिछले आदमी का नाम अपने नाम के साथ नहीं जोड़ती। जो दूसरों का नामकरण करती है उस औरत से अपना रियल नाम क्या है आज तक उसने सोशल मीडिया पर ये चीज़ बताई ही नहीं। और जब वो इस दाढ़ी वाले बकरे का नाम अपने नाम के साथ लगाती ही नहीं तो फिर काहे को वो माफ़ी मांगेगा। ये इस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ, पूरी तरह सहमत हूँ। अब ये शख्स सोशल मीडिया पर आता है, बैठता है और सिगरेट लगाता है और अपनी ज़बान को चलाता है। मैं इससे सिर्फ यही सवाल करना चाहती हूँ कि क्या वाकई जो कुछ भी उन दो यूट्यूबर के बारे में इस शख्स ने अपनी लाइव में बैठकर बोला है, क्या वो बात सच है? अगर ये एक मुसलमान है तो इस चीज़ को साबित करे, वरना लानत इसकी ज़िंदगी पे, बेगैरत, बेहया, बेशरम। अब जितना पर्चा फाड़ना है ना, नकाब वाली का इतना पर्चा फाड़ना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। पर हाँ, जब भी अगर बात आती है तो सबूत के साथ ज़रूर करना, वरना अपना एक बाप का नहीं 1000 बाप की औलाद होगा। और मुझे तो पता भी नहीं कि 1000 बाप का भी है या नहीं है। इस आदमी ने अपनी बेगैरती की, बदतमीज़ी की बिल्कुल हद पर बात पहुँचा दी है। दूसरों को ये बात बोलते हुए ज़रा सारी भी हया नहीं आती कि अपने चैनल को कैरी मिनाटी का चैनल बोलते हो। तो तुम अपने आप को क्या समझते हो? सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, अजय देवगन हो, या पिछले वक्त के राजेश खन्ना हो क्या? तुम्हारी औकात क्या है जो शादी करके भी अपनी ही बीवी के पैसों पर पला, जो अपनी बीवी की बेगैरती ख़त्म ना करवा सका, जो अपनी बीवी की बेशर्माई ख़त्म ना करवा सका, जो अपनी बीवी के साथ रोडों पर नाचना बंद ना करवा सका। तो वो आदमी अपने आप को क्या समझ रहा है? फिर दूसरों को बोलता है कि अपने चैनल को कैरी मिनाटी का चैनल समझते हो। पहले अपनी गोदड़ी झाँक कर देखो, दूसरों की घर को बात को झाँक कर देखना। तो मैं भी बता दूं कि दूसरों की गोदड़ी और नेकर और चड्डी को झकवाने से पहले अपने उस कफनी पजामे में झाँक कर देखो कि उसमें कितने छेद लिए फिरते हो। अपने उस टी शर्ट को देखो जो पहनते हो और अपने आप को सोचते हो कि हो 12 साल का मैं तो बनना नौशा लग रहा हूँ बिल्कुल, तो कम से कम उसे भी तो झाँक कर देखो। अपने गिरेबान को झाँक कर देखो। बात को दूसरों को इस सोशल मीडिया पर बैठकर बोलना कि ये कैरी मिनाटी है या कौन है। अपने आप को गरीबों का संजय दत्त मानना छोड़ दो, हम खुद ब खुद अपने आप को कैरी मिनाटी मानना छोड़ देंगे। और ये भी सही कहा कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, सोच समझ कर बोलो। तो ये बात तुम्हारे ऊपर भी लागू होती है। तुम भी अपनी ज़बान को ज़रा सोच समझ कर चलाओ, किसी की बीवी के लिए, किसी की बहन के लिए, किसी की बेटी के लिए। जो ये भाषण दे रहे थे ना कि पहले अपने शौहरों की इज्जत करो ना सीखो, बात को दूसरों के मामले में आकर बोलना। तो जो दूसरों को कहते हो ना कि तेरे पेट पर भी 2-2 बेटियां हैं तो तुम्हारे पेट पर भी 4-4 बेटियां हैं, लिहाज करो। आज इस सोशल मीडिया पर बैठकर किसी की बेटी के लिए उछालोगे, कल तुम्हारे ऊपर भी बराबर, क्योंकि हाथ की एक उंगली अगर किसी के ऊपर उठती है ना, 4 वापस हमारे ऊपर ही आकर उठती हैं। इस सोशल मीडिया पर बैठकर कहना बहुत आसान है, पर इस सोशल मीडिया पर हो रही बातों को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है। और ये पब्लिक है चाचा, सब जानती है। और जो तुम झोल कर रहे हो ना, गड़बड़ी कर रहे हो, तुम्हें तो दूसरे के 15 लाख लग के भी हया ना आई। तुम्हारी बीवी बार में जाकर नाची, तुम्हें उस पर हया ना आई। जब तुम अपनी बीवी के साथ निकाह कर रहे थे तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि वो अपना नाम 28 ही से तो सिग्नेचर किए होंगे, जबकि आंखें कहीं को फूट गई थी, या जब आंखों ने नहीं देखा था कि ये मेरी बीवी अपने पिछले शौहर के सिग्नेचर इस निकाह नामे पर कर रही है। तो जब ये निकाह नामे पर सिग्नेचर आज की तारीख में कर रही है तो क्या ये मेरे साथ रहकर अपना नाम चेंज कर सकती है? आज किस बात की दुहाई देते हो, किस बात की फरियाद दे रहे हो? ये गड़बड़ी करना जो है ना बंद कर दो। ये पब्लिक है चचा, सब जानती है। जो ये दाल काली काली लिए फिरते हो ना और दूसरों की हंडियों में मसाले और भंगार देते फिरते हो, पहले अपनी हंडिया की भदक और पहलवानगिरी जो है ना वो ख़त्म कर दो। बात को किसी भी यूट्यूबर के बारे में आकर बोलना शर्म तो है ही नहीं।
बेगैरती की इंतहा कर दी है। ज़बान से अल्फाज निकालते हुए ये भी ना सोचते कि मैं क्या कह रहा हूँ। जो अपनी बीबी का रखवाला ना बन सका, जो अपनी बीबी का नाच गाना ना बंद करवा सका, वो दूसरे की बहन बेटी के ऊपर उंगलियां उठा रहा है। चचा जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं फेंका करते हैं। आज देखी ये बात कि जिसके साथ मैंने निकाह किया उसने मेरा नाम यूज़ नहीं किया। अरे माफ़ी मांगो या मत मांगो, तुम्हारा खुद का मैटर है, तुम्हारा खुद का झोल है, तुम्हारा खुद का चीटरपन है। पर मैं ये अपनी पब्लिक से सवाल करना चाहती हूँ कि इस इंसान को 3 साल के बाद में सडनली ये चीज़ दिखती है कि मेरी बीबी निकाह के बाद भी मेरा नाम यूज़ नहीं कर रही। जब ये 3 साल पहले निकाह करके टिकटॉक पर अपनी दाढ़ी का लिहाज भी नहीं था, और जो ये अपने वो लटके झटके झूलता क्या कहते हैं वो बुझता दिया और डूबता सितारा लेकर जब ये टिकटॉक पर आकर नाचता था, अपनी बीबी के बाजू से बाजू मिलाकर, जब इसकी बीबी दूसरे लोगों को बोल बच्चन देती थी, जब गाली देती थी इसकी बीबी, तब इसे ये बिल्कुल भी ख्याल नहीं आया कि ये मेरा नाम यूज़ ही नहीं करती है, इसके घर में मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। जो एक औरत से पिट जाए और पूरे गिनता रहे कि मेरे 15 चमाट लगे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारी कहीं पर लड़ाई होती है या कोई हमें मारता है तो उस वक्त में क्या हम ये गिनते हैं कि सामने वाले ने हमारे कितने थप्पड़ मारे, कितने जूते मारे, कितने लात मारे? पर ये शख्स बैठकर ये गिन रहा था और दावत दे रहा था कि आ बैल मुझे मार। मतलब इसने 15 चमाट मारे। तो 15 चमाट खाने वाला ये बेगैरत इंसान अगर सोशल मीडिया पर आकर बोल सकता है, बैठ सकता है, तो फिर हम जैसे नकाब वालों को सोशल मीडिया पर आने का कोई हक नहीं है? क्या हम नकाब वाले सोशल मीडिया पर आकर बात नहीं कर सकते? और इनकी क्या गलत फहमी है, किस खुशफहमी में जी रही हैं कि लोग रिएक्शन चैनल बनाते हैं, हमारे नाम पे बनाते हैं। अरे बेगैर, तो हमारे नाम के व्यूज़ तो तुम खुद खा रहे हो। जभी तो आकर लाइव में बैठकर तेरी बीबी अदरक अदरक करती है, और ये दाढ़ी वाला बकरा जो है तो ये यूट्यूबर खेलता है, और कोई तो मिल नहीं रहा, और कोई तो दिख ही नहीं रहा है, आंखों पर पट्टी जो बंध गई है। अगर किसी भी नकाब वाली के बारे में बोला, साफ कह रही हूँ, अगर तेरी गूदड़ी में दम है और एक बाप की अपनी औलाद है और एक ही बाप का पुकारा जाना है, तो सबूत के साथ ये चीज़, ये मत कहें कि मैं किसी की इज्जत नहीं उछालना चाहता। अबे जब सोशल मीडिया पर बैठकर इस बात का इकरार कर रहा है कि मैं नकाब वाली है, पर्दे वाली है, वो जो चड्डी है, तो कम से कम बेगैरत ये तो देख ले कि मैंने पूरा हवाला तो उसका दे दिया, फिर मैं दम भर रहा हूँ कि मैं इज्जत नहीं उछालना चाह रहा। दम इसलिए भरा जा रहा है क्योंकि किसी भी यूट्यूबर ने इस इंसान के ऊपर डोरे हरगिज़ नहीं डाले, किसी भी यूट्यूबर ने इससे अपने प्यार का इजहार हरगिज़ ना किया, किसी भी यूट्यूबर ने इसे ब्लैकमेल नहीं किया, बल्कि ये फ़ोन कर करके कहता था कि आज मेरी बीबी के बारे में ये डालो, आज मेरी बीबी के बारे में वो डालो, मेरी बीबी का चक्कर उसके लड़के के साथ है, मेरी बीबी अपने लड़के के साथ सोती है। तो बेगैरत, तेरी कोई नई बात नहीं है। जो अपनी बीबी को सोशल मीडिया पर बैठकर उछाल सकता है ना, तो वो हर एक औरत का पर्चा फाड़ सकता है इसी सोशल मीडिया पर बैठकर। और देख, एक अंधा एक कोड़ी राम बनाई जोड़ी, तेरी बीबी भी ऐसी ही है और देख तू भी ऐसा ही है। जभी तो अल्लाह ने दोनों को कॉम्बिनेशन बेहतर रखा था। और लाख तू इस्तग़फ़ार पढ़, लाख तू गिड़गिड़ा के दुआ मांग, पर मेरा रब फरमाता है कि किसी ने अगर किसी के लिए बहतान लगाया तो जब तक वो उसे माफ़ नहीं करेगा तब तक कोई माफ़ी नहीं है। तू तो कुरान भी पढ़ा है, फिर तुझे पता नहीं कि बहतान लगाना कितना बड़ा गुनाह है। अब तूने अगर किसी भी नकाब वाली का नाम लिया तो देख, मैं तेरी बराबर ऐसे ही बजाती रहूंगी। और तेरी जी में दम है ना तो नाम लेके बोल, ये मुंह में सिगरेट के कश लगाकर मत बोल बिल्कुल भी। बेगैरत, बेहया, जिससे अपने घर का निज़ाम न संभाला गया, जिससे अपनी गोदड़ी को नहीं सिया गया, वो पराई गोदड़ियों को जाके झांकता है। थू। आज का मेरा ब्लॉग बस यहीं तक। किसी को अगर मेरी बात बुरी लगे तो मैं अल्लाह के घर तक माफ़ी चाहती हूँ। सॉरी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें।
और मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद करें। और हाँ, चैनल को लाइक करना हरगिज़ नहीं, वीडियो को लाइक करना हरगिज़ ना भूलें, और जिनको ज़्यादा जल रही है वो सबसे ज़्यादा लाइक करें, और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन हरगिज़ प्रेस करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़। पहले अपनी गोदड़ी सी, जब दूसरों की चड्डियाँ झांक और दूसरों की गोदड़ियाँ झांक, पहले देख के तेरे कफनी पजामे में कितने छेद हैं। कुछ तो गड़बड़ है चचा, ये पब्लिक है, बराबर जानती है।